स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है उसमें 11th बायो का टॉपिक है हमारा नामकरण पद्धति। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे इतने अधिक पेड़ पौधे, इतने अधिक पुष्प, इतने अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं कि उनके सामान्य नाम जो होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन बॉटनिकल नेम भी होते हैं, जूलॉजिकल नेम भी होते हैं। जंतु होते हैं तो उनके जूलॉजिकल नेम होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई पौधा अलग नाम से जाना जाता है, दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ अलग नाम से जाना जाता है, सामान्य नाम उसका, लोकल नेम। जैसे प्याज है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पे जो चिड़िया होती है घरों में सामान्य, उसको सब देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक वैज्ञानिक नाम निकाला। जो लोकल नेम है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम एक ही है जो कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, नामकरण पद्धति के आधार पर रख दिए गए हैं। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, उन्होंने द्विनामकरण पद्धति दी। द्विनामकरण पद्धति का अर्थ ये होता है कि किसी भी पौधे का, जंतु का, है ना, दो उसमें जो है नाम डिवाइडेड रहता है। तो इसमें दो किसमें, प्रथम नाम होता है वंश और द्वितीय नाम होता है जाति। जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य के लिए ले लेती हूं मैं कि हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, है ना। तो इसमें होमो सेपियंस में क्या जो है जाति कौन सी है और वंश कौन सा है। तो इसमें देखिए आप, प्रथम नाम है वंश, तो ये होमो वंश हुआ, द्वितीय नाम जाति, सेपियंस जाति हुई। जैसे आलू, आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। अब यहाँ पे सोलेनम ट्यूबरोसम में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा जीनस है और कौन सा जो है इसकी स्पीशीज है। तो इसमें प्रथम नाम वंश को प्रदर्शित करता है, सोलेनम मतलब आलू का वंश है, और द्वितीय नाम इसकी जाति ट्यूबरोसम। जैसे बैंगन, बैंगन का नाम है सोलेनम मेलोनजेना, तो सोलेनम हो गया उसका वंश और जाति हो गई मेलोनजेना। जैसे मटर, मटर में हम कहते हैं पाइसम सटाइवम, है ना। जैसे अफीम हमारे यहाँ की प्रसिद्ध फसल है तो मंदसौर जिले की, तो हम कहेंगे पेपेवर सोमिनिफेरम, तो पेपेवर जो है उसका वंश हो गया, सोमिनिफेरम उसकी जाति हो गई। तो इसी प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिक नाम, प्याज एलियम सीपा हुआ, ऐसे कई छोटी छोटी चीजों के नाम ऐसे जंतुओं में भी होते हैं। जैसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, काकरोच का नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो जो पेरीप्लेनेटा हुआ वो उसका हुआ वंश और अमेरिकाना उसकी हुई जाति। तो कुछ ऐसे नाम है, आलू हुआ, प्याज हुआ, मटर हुआ, है ना, भिंडी हुई, इन सब के इस तरह से नाम जो है आपको रटे हुए होना चाहिए। तो ये द्विजगत वर्गीकरण है, त्रिनामकरण पद्धति। भारतीय कौवा, लंकाई कौवा और बर्मी कौवा, अलग अलग प्रकार के कौवे प्रजातियों के थे। तो इनको क्या किया कि वंश और जाति तो थी सही, उपजाति ने और डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको त्रिनामकरण पद्धति हुई। लेकिन ये कभी कभी होता है ऐसा। तो भारतीय कौवा कार्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, लंका का कौवा जो था उसको कार्वस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेलस, उसकी उपजाति के आधार पे। बर्मा का कौवा कार्पस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। तो ज्यादा प्रचलित हमारी द्विनामकरण पद्धति है। उस द्विनामकरण पद्धति के आधार पे एक जो प्रथम नाम होता है वो वंश का होता है और द्वितीय नाम जो होता है वो जाति का होता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए, है ना, तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद में जैसे सबसे सामान्य नाम, ये हमारे यहाँ पुष्प रखा हुआ है गुड़हल का, गुड़हल का नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो हिबिस्कस उसका क्या हुआ वंश और रोजा साइनेंसिस उसकी जाति। तो इस तरीके से आपको सबका याद रखना है। अब बात करते हैं हम वर्गीकी इकाइयों का पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब इसकी जो स्टेप्स होती है वो कैसी होती है। तो इसमें आप देखिए सबसे नीचे सबसे पहले आती है स्पीशीज। स्पीशीज मतलब होती है जाति, जाति के बाद में आता है उसका वंश, वंश के बाद में आती है फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, और फिर आता है किंगडम। किंगडम मतलब जगत, कि वो पादप जगत का है या जंतु जगत का है। तो ये जो है स्पीशीज मतलब सबसे छोटी, प्राथमिक इकाई सबसे छोटी होती है स्पीशीज। स्पीशीज मतलब जाति होगी, और सबसे बड़ा होगा किंगडम, मतलब ये इस तरह से जो है बढ़ते हुए क्रम में। तो ये किंगडम मतलब जगत, कि ये पादप जगत के अंतर्गत आता है या जंतु जगत, ये सबसे आखिरी में आएगा, और स्पीशीज सबसे नीचे आएगी। तो ये वर्गीकी इकाइयों का पदानुक्रम है। एक तो बात हुई है। दूसरी बात आपके इसमें जो है इन वर्गीकरण पद्धति के आधार पे, वर्गीकरण के आधार पे एक जो है हम विद्यालय में इस तुम्हारे 11th क्लास में जो टॉपिक है आप लोगों का, उसमें एक है हर्बेरियम जो है किस तरह से तैयार की जाती है, हर्बेरियम फाइल, है ना। हर्बेरियम आपने नाम भी सुना होगा। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम का अर्थ होता है
ऐसे पौधों का संग्रह या ऐसे पुष्प का संग्रह जिसका क्या हो कि या तो वो विलुप्ति की कगार पे हो या विलुप्त हो चुके हो, या हमको संग्रह इसलिए करके रखना हो। आपने सुना होगा कई तरह के संग्रहालय होते हैं, म्यूजियम होते हैं, जहाँ विलुप्त हुई चीजों को हम संग्रह करके रखते हैं और हम उनको देखने के लिए जाते हैं। जो जीव जंतुओं का भी हो सकता है ना, किसी प्रकार के कोई जो है प्राचीन सभ्यता के हमारे कई आधार स्तंभ है उनका हो सकता है, और पेड़ पौधों से संबंधित हो सकता है। तो हर्बेरियम फाइल तैयार करवानी रहती है और हर्बेरियम बनाना रहती है। तो हर्बेरियम बनाने के लिए हमारा सबसे पहला कार्य ये होता है कि हम हमारे आसपास पाए जाने वाले कोई औषधि पौधे है ना, कोई इस तरह के पौधे जो पर्यावरण को जो है ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं, तो इस तरह के पुष्प हुए, पौधे हुए, एक लिंगी द्विलिंगी हुए, कुछ फल वाले हुए, तो इस तरह के पौधों का कलेक्शन करना, और ऐसे पौधे जो कि विलुप्त हो रहे हैं उनको संग्रह करके, बड़े बड़े संग्रहालय हैं हमारे यहाँ पर, तो कलेक्ट करने के बाद में उनको एक हर्बेरियम फाइल में, एक फाइल होती है, उस फाइल में ऐसे पेज होते हैं है ना, तो जो ब्लैंक वाला पेज होता है उस पेज पे इसके लिए बहुत सारे टूल्स की उपयोगिता होती है। हर्बेरियम प्रेस होती है, खुरपी होती है जिससे हम निकालते हैं, कैंची होती है, बटर पेपर चाहिए, फाइल चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, कहीं से पौधे को कलेक्ट करके लाएंगे, फ्लावर को कलेक्ट करके लाएंगे, एक रफ पेपर में उसको दबाकर प्रेस करके, उसको प्रेस करने के बाद में सुखाएंगे और फिर उसके बाद में इस पे ट्रांसप्लांट करेंगे। फिर यहाँ पे ऊपर से बटर पेपर लगा देते हैं, उसको टैप से चिपका देते हैं, नीचे उसका नामकरण करते हैं या पूरी उसका वर्गीकरण किया जाता है, और आगे सबसे पहले इंडेक्स बनाई जाती है जिसमें हम पूरा उसका विवरण लिखते जाते हैं, और हर उस पेज पे एक एक जो है हमको हर्बेरियम को लगाना होता है। तो हर्बेरियम जो है विद्यार्थियों को बनाना चाहिए, उससे जो है उनको हमारे जीव जगत में कितनी विविधता है और कौन कौन से विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्ति की कगार पे, वो पता चलता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे पौधों के लिए हर्बेरियम मैंने जो बनवा रखी है, जैसे गुड़हल है, तो गुड़हल में आप देखिए गुड़हल का पौधा है, उसको प्रेस करके हमने सुखाया, फिर उसके बाद में इस पे प्रेस किया, चिपका दिया और टैप से लगा दिया, नीचे इसका वर्गीकरण कर दिया, और ऊपर से हम इसको ऐसे बटर पेपर से कवर करेंगे ताकि ये इससे प्रेस होके टकरा कर इसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो। तो इस तरह से पूरा हर पेज पे आप अलग अलग जो है एक एक इस पे लगवा कर, जैसे सरसों है, इसको कहते हैं ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है ना, क्रूसीफेरी की फैमिली है, एक प्रकार की 11th में है ये फैमिली भी, तो एक क्रूसीफेरी सरसों। तो इस तरह से हमको जो है हर्बेरियम फाइल पौधों की भी तैयार करवा सकते हैं, और यदि हम जंतुओं में कोई जो उनके अंग हैं या कोई विलुप्त प्राणी है तो उनके ऑर्गन्स को लेकर, जैसे ये यहाँ पे हमने बोन्स लगा रखी है, तो इन बोन्स को भी हम प्रेस करके और इसकी भी हर्बेरियम फाइल इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये हर्बेरियम फाइल जो है किसी भी तरह की, आप चाहे प्लांट में ले लें है ना, या हमारे प्राचीन जो है कई आधार स्तंभ है उनकी ले लें, किसी भी प्रकार की इस तरह की जो है सिक्कों का भी आपने देखा होगा कि संग्रह होता है, तो इसको कहते हैं हर्बेरियम फाइल तैयार करना। तो चूंकि हम यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन इस पे आता है, हर्बेरियम क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इसकी विधि क्या है, तो आप पूरा हर्बेरियम पे क्वेश्चन तैयार कीजिए। मैंने आपको फाइल बनाना भी बताई है और क्वेश्चन भी ये भी बताया कि हर्बेरियम क्या होता है। तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।